हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है सर्वाइवल नीड्स ऑफ बॉडी, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी इन विच वी स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम बॉडी सिस्टम को वैसे तो सेपरेटली डिस्क्राइब करते हैं, बट इन रियलिटी दे वर्क इंटरडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में, वो इंश्योर करता है कि बॉडी के सारे सेल्स को सब चीज़ें मिलती रहे टाइम टू टाइम, डैट इज़ उनको सपोर्ट दे, और साथ ही साथ उनके वेस्ट मटेरियल को भी निकालने के लिए मीन्स प्रोवाइड करें। As you know, body cells have also waste material which have to be excrete out from body, और इस सारी प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो बॉडी में जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं उनमें तीन चीज़ें होती हैं: रिसीविंग, कलेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। मतलब बॉडी हैव टू फर्स्ट रिसीव द स्टिमुलस एंड देन कलेक्ट इट एंड रिस्पॉन्डिंग टू अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। तो बॉडी में दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कम्युनिकेशन में मेनली नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम आता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शन। होम्योस्टेसिस टर्म के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है और अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की, तो इट इन्वॉल्व्स द स्पेशल सेंसेस, वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्टिविटीज़, और ये सब भी हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो देखो, इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब आउटसाइड द बॉडी। जो भी हो रहा है या आप फील कर रहे हो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर है। तो अब बात करते हैं सर्वाइवल नीड ऑफ बॉडी और उनसे रिलेटेड बॉडी एक्टिविटीज़। तो देखो, जैसे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए या लिव रहने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे सॉइल, वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा, वैसे ही हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है जो हम यहाँ पर जानेंगे। तो अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल, द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। हाँ, तो बॉडी में भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। जैसे मैंने पहले बताया, जो पूरी बॉडी के हर पार्ट से इंटरकनेक्टेड होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हमारा ब्लड आ गया जो पूरी बॉडी में अवेलेबल है और इम्पोर्टेंट थिंग्स आपके बॉडी पार्ट्स तक ले जा रहा है, इट्स कम्युनिकेशन। तो अगर जब ब्लड आपकी पूरी बॉडी में हर पार्ट तक जा रहा है और इम्पोर्टेंट थिंग जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वहाँ तक ले जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हम इसको कम्युनिकेशन कहेंगे। तो इसमें आता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच प्रोवाइड द मोशन टू योर ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर टेकन प्लेस हेयर, और ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। तो फिर आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, ये वेसल्स का एक जाल होता है, नेट होता है, जिसकी हेल्प से लिम्फ ड्रेन्स आउट होता है आपके ब्लड में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहा है कि हमने, क्योंकि इसमें लिम्फ जो है वो ड्रेन्स आउट हो रहा है डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में, विच स्ट्रेंथन योर बॉडी एंड मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड लेवल्स। तो कम्युनिकेशन में आता है फिर हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन, जिसमें आता है नर्वस सिस्टम। सिंपली यूँ समझो कि नर्वस सिस्टम मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन इट, लाइक टेस्ट, इंजरी, हॉट, कोल्ड, वॉकिंग, टॉकिंग एट्सेट्रा। ये तो आपने शायद 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, whereas peripheral nervous system is a network of nerve fibers like sensory और efferent nerve। इसमें सेंसरी और एफरेंट नर्व आती हैं जो सिग्नल ट्रांसमिट करती है फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। मीन्स सेंसरी और एफरेंट जो नर्व हैं वो सिग्नल देगा बॉडी से ब्रेन को, ये चीज़ हो रही है या ये प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में, एंड यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। और इसी में हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है हमारा मोटर और एफरेंट नर्व्स। अब जब सेंसरी नर्व ने मैसेज दे दिया कि बॉडी में ये दिक्कत हो रही है, तो मोटर नर्व क्या करेगी? मोटर नर्व ब्रेन से सिग्नल देगी या एक्शन देगी इफ़ेक्टिव ऑर्गन
में जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है या नीड है तो वहाँ पे वो अपना एक्शन देगी। तो सिस्टम के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो एंडोक्राइन सिस्टम विच ऑल्सो कम्स अंडर इंटरनल कम्युनिकेशन। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ केमिकल मैसेंजर सिस्टम, और इसके ग्लैंड्स बॉडी में अलग अलग जगह पे होते हैं जो डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करते हैं। दैट्स वाई हम इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। सिंपली अगर आपको लर्न करना है तो एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस ग्लैंड और इनसाइड द बॉडी। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की, जिसमें हमारे स्पेशल सेंसेस आते हैं जैसे हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एट्सेट्रा। स्पेशल सेंसेस में क्या आता है आपका? सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, छूना। तो ये सब हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आता है। और आते हैं हमारे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच वी डू ऑन डेली बेसिस। तो सर्वाइवल नीड ऑफ बॉडी में जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो बॉडी कम्युनिकेशन के बाद वो है हमारा इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। मतलब जो चीज़ें हम ले रहे हैं बाहर से एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स, और सर्वाइवल ऑफ बॉडी लाइक इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? न्यूट्रिएंट्स हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? हमारा वेस्ट मटेरियल हो गया। फूड हम ले रहे हैं, उससे हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, बाद में हम फीसिस के रूप में उसको बाहर निकाल दे रहे हैं। वाटर ले रहे हैं, उसमें से हम अपने ज़रूरी एलिमेंट्स ले रहे हैं, और यूरिन को हम वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकाल दे रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज़ प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अब बॉडी को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मिल गया, फूड एंड एलिमिनेशन भी मिल गया। अब उसे प्रोटेक्शन और सर्वाइव करने के लिए कुछ मेजर्स भी चाहिए। तो उनमें क्या आता है? तो इसमें आते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो उसके लिए हमारे बॉडी में क्या दिया है? स्किन। आपकी बॉडी में स्किन है जो एक सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव मीन्स दे रही है, वो है स्किन। तो सेकंड वन इज़ रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी पावर टू बी हेल्थी। तो एक तो स्किन दे दिया आपको, दूसरा आपको रेजिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी दे दी है। एंड थर्ड वन इज़ फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़, आपको रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दे दी गई हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के सर्वाइवल के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो सिंपली ये याद करो कि सर्वाइवल नीड्स ऑफ बॉडी में 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन आता है सबसे पहला, जिसमें हमारा आता है इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन में आपका क्या आ रहा है? इंटरनल कम्युनिकेशन में आपका नर्वस सिस्टम आ गया, एंडोक्राइन सिस्टम आ गया। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आपका स्पेशल सेंसेस वाला आ गया। सेकंड वन इज़ इसमें आता है आपका इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। मतलब कैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हो या फूड ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो या यूरिन छोड़ रहे हो, ये सब एलिमिनेशन में आ गया। एंड थर्ड वन इज़ प्रोडक्टिव एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़। मतलब प्रोटेक्शन आपकी बॉडी में स्किन कैसे दे रही है, और कैसे आप लोग ह्यूमन बॉडी कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है आगे, और अपने जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे ट्रांसमिट कर रही है आने वाली जनरेशन को। तो आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा इससे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपकी क्वेरीज़ है हमें कमेंट करें या मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और यहीं पे हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।